हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आशा करता हूं, मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे हो और मन लगा के पढ़ाई कर रहे हो। आज 11th क्लास का एक और नया अकाउंट्स का चैप्टर हम लेके आ गए हैं। बहुत ही अमेजिंग चैप्टर होने वाला है। वन शॉट चैप्टर होगा। चैप्टर का नाम आप पीछे देख के समझ गए हो कि कैश बुक। तो कैश बुक वन ऑफ द इंपॉर्टेंट चैप्टर है बेटे। अगर मैं बात करूं टर्म वन की, तो यहां पर भी इसका 6 मार्क्स का एक क्वेश्चन आएगा। बात करूं फाइनल एग्जाम की, तो वहां पर भी 6 मार्क्स का एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा। और कैश बुक के बेस पे ही आपका बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट भी बनेगा। और भी आगे फर्दर स्टडीज में कैश बुक आपको काफी ज्यादा काम आएगा। तो बिना देरी करे हुए फटाफट हम इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं, समझते हैं इसको कि किस तरीके से कैश बुक हमें मेंटेन करना है, प्रिपेयर करना है और क्या इसकी थ्योरी होती है। ठीक है, देखो, सबसे पहले अगर मैं बात करूं इंट्रोडक्शन की, तो सबसे पहले आप लोग जानते हैं कि देयर आर मेनी ट्रांजैक्शंस, बहुत सारी ट्रांजैक्शंस होती है। और उन ट्रांजैक्शन को हमने क्या करना होता है, रिकॉर्ड करना होता है। अंडरस्टैंड और नॉट? तो मेरे प्यारे बच्चों, जिस भी चीज के पीछे बुक लग जाए तो वो आप समझ लेना रिकॉर्डिंग का पार्ट है। किसका पार्ट है? रिकॉर्डिंग का। ठीक। अभी हमने क्या करा था बेटे, एक चैप्टर किया था जर्नल एंट्री। तो जर्नल एंट्री इज ऑल्सो अ रिकॉर्डिंग। अब हम कर रहे हैं भाई कैश बुक। जितनी भी ट्रांजेक्शन है, अगर आपका बिजनेस छोटा है, छोटा बिजनेस है, कम ट्रांजेक्शन होती है, तो इट इज पॉसिबल दैट वी कैन रिकॉर्ड एवरी ट्रांजेक्शन इन जर्नल। लेकिन जब आपका बिजनेस बड़ा हो जाएगा, बहुत सारी ट्रांजेक्शन हो जाएगी, इन दैट वेरी सिचुएशन हम क्या करते हैं कि जो रिकॉर्डिंग है उसको दो पार्ट्स में बांट लेते हैं। एक आपका प्रॉपर जर्नल होता है, जिसे हम जनरल जर्नल, आम जर्नल, प्रॉपर जर्नल, जिसके अंदर आपका डेबिट और क्रेडिट दोनों चीजें आती हैं। एग्जाम्पल के तौर पर आपने मशीनरी खरीदी, तो मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ये एक प्रॉपर जर्नल होगी। वहीं अगर बात करें स्पेशल जर्नल की, तो स्पेशल जर्नल का मतलब क्या होता है कि एक पर्टिकुलर जो एंट्रीज हैं उनको हम सेपरेटली रिकॉर्ड करते हैं। कैश और बैंक से रिलेटेड जितनी भी ट्रांजेक्शन है वो सारी कैश बुक के अंदर रिकॉर्ड की जाएंगी। वहीं अगर बात करें क्रेडिट परचेज की, तो ये परचेज बुक में। क्रेडिट सेल की, तो ये सेल्स बुक में। परचेज रिटर्न होगा तो परचेज रिटर्न बुक, और सेल्स रिटर्न होगा तो सेल्स रिटर्न बुक। सबसे ज्यादा ट्रांजेक्शन कैश, सेल, परचेज, परचेज रिटर्न और सेल रिटर्न से रिलेटेड होती है। तो इनको हम सेपरेट बुक्स ऑफ अकाउंट के अंदर क्या करेंगे बच्चों, रिकॉर्ड करेंगे। हैव यू अंडरस्टैंड और नॉट? बहुत बढ़िया। तो हम समझते हैं थोड़ा सा। देखो, the books in which transaction is recorded for the first time from the source document are called books of original entry। इसे क्या कहते हैं? बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री। यहां पर क्या आ गया, जर्नल इज वन ऑफ द बेसिक बुक। जर्नल जो है वन ऑफ द बेसिक बुक है ऑफ ओरिजिनल एंट्री, विच ट्रांजेक्शंस आर ओरिजिनली रिकॉर्ड इन अ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। क्रोनोलॉजिकल यानी डेट के अकॉर्डिंगली इसको हम रिकॉर्ड करते हैं। आगे देखो, when the size of a business is a small one, छोटा है, then it is possible to enter each and every transaction in the journal. When the size of business grow, it become no longer possible to record each and every transaction in the journal. business बड़ा हो गया तो अब ये पॉसिबल नहीं है कि हर एक ट्रांजेक्शन को आप जर्नल में रिकॉर्ड कर सको। As such, journal is subdivided, बांट दी जाती है into number of sub journal known as subsidiary books of original entry। से सब्सिडरी बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री कहते हैं। तो कैश बुक आप देखेंगे ऊपर लिखा होगा सब्सिडरी बुक, कैश बुक। ठीक है बेटे? तो देखो, ईच ट्रांजेक्शन इज रिकॉर्डेड अंडर सेपरेट सब्सिडरी बुक। कैश और बैंक से रिलेटेड ट्रांजैक्शन कैश बुक में, और इस चैप्टर में केवल हम इसको डिस्कस करेंगे। बाकी परचेज बुक है, सेल्स बुक है, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न, बिल रिसीवेबल, बस आपका जो दूसरे चैप्टर्स में है यहां तक आपकी चीजें हैं बेटे। परचेज बुक, सेल्स बुक से तक आपको करना है दूसरे चैप्टर में, अदर बुक्स में। इस चैप्टर में केवल हम कैश बुक करेंगे। आगे देखो भाई, एडवांटेज ऑफ सब डिवीजन ऑफ जर्नल, यानी भाई अगर हम
जर्नल को बांट देते हैं तो इसके एडवांटेजेस क्या हैं, यानी सब्सिडरी बुक बनाने के एडवांटेजेस क्या हैं, ये पेपर में आ जाता है। तो मैं आपको 3 से 4 पॉइंट बता रहा हूं, मोर देन इनफ है आप लोगों के लिए। एक तो क्या है, पहला डिवीजन ऑफ वर्क हो जाता है भाई, डिवीजन ऑफ वर्क, काम का बंटवारा हो जाता है, तो स्पेशलाइजेशन क्रिएट हो जाती है। एग्जाम्पल के तौर पर बहुत सारी ट्रांजेक्शन है, आपने एक बंदा हायर कर लिया, कह रहा है भाई तू कैश और बैंक से रिलेटेड सारी ट्रांजेक्शन तू देखेगा। तो अब वो व्यक्ति सारी कैश और बैंक से रिलेटेड ट्रांजेक्शन देखेगा, तो वहां पर बेटे क्या हो जाएगा, डिवीजन ऑफ वर्क हो जाएगा। क्लियर हो गई बात या नहीं हो गई? दूसरा, अब एक व्यक्ति एक टाइप की एंट्री को लगातार रिकॉर्ड कर रहा है, तो मेरे प्यारे बच्चों उसकी स्किल्स और एफिशिएंसी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ठीक है, पहला पॉइंट हो गया डिवीजन ऑफ वर्क, दूसरा हो गया इंक्रीज इन एफिशिएंसी। ठीक है बेटे, फिर उसके बाद क्या हो गया बेटे, जब एक व्यक्ति एक पर्सन स्पेसिफिक ट्रांजैक्शन को देख रहा है, कैश और बैंक से रिलेटेड या फिर सेल्स से रिलेटेड या परचेज से रिलेटेड, तो जब लेजर बनाने होंगे और पोस्टिंग करनी होगी, तो ये बहुत आसान हो जाएगा उस व्यक्ति के लिए उसको पोस्ट करना। तो यहां पर देखेंगे बेटे इजीनेस इन पोस्टिंग। क्लियर हो गई बात? वहीं अगर बात करें कि भाई अगर आपको क्रॉस चेक करना हो कि कोई एरर तो नहीं हो गया, गलती हो गई, टैली नहीं हो रहा भाई ट्रायल बैलेंस, इन दैट सिचुएशन ये भी आपके लिए क्या होगा, इजी होगा। यहां देखेंगे इजीनेस इन चेकिंग, चेक करना है तो वो भी क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, आसानी से आप चेक कर सकते हैं। और एक लास्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया भाई, आप फ्रॉड जो है उसको प्रिवेंट कर सकते हैं, भांप सकते हैं, पहचान सकते हैं कि भाई कहीं फ्रॉड तो नहीं हुआ। क्यों? अगर कैश बुक में कोई भी गड़बड़ी होगी तो उसकी सारी अकाउंटेबिलिटी उस पर्सन की जो कैश बुक को मेंटेन कर रहा है। यहां पर क्या हो गया, प्रोटेक्शन फ्रॉम फ्रॉड। क्लियर हो गई बात? चलो भाई अब आगे बढ़ते हैं, कैश बुक के बारे में बात करेंगे। थ्योरी काफी इंपॉर्टेंट है, इसलिए बेटे डिस्कस कर रहा हूं, एग्जाम पीओवी से बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखो यहां पर क्या है, कैश बुक क्या होती है, दिस इज बुक यूज टू रिकॉर्ड ऑल द ट्रांजेक्शन रिलेटेड टू कैश रिसिप्ट्स एंड कैश पेमेंट। कैश रिसिप्ट और कैश पेमेंट, इसमें केवल कैश नहीं आएगा बेटे, बैंक से रिलेटेड ट्रांजेक्शन भी आएंगी। द नंबर ऑफ कैश ट्रांजेक्शन इज क्वाइट लार्ज इन एवरी बिजनेस एंड इट इज क्वाइट अनप्रैक्टिकेबल एंड इनकन्वीनियंट टू रिकॉर्ड ऑल द कैश ट्रांजेक्शन इन द जर्नल। बेटे ये आपका कन्वीनियंट है ही नहीं कि आप जर्नल एंट्री के अंदर कैश से रिलेटेड सारी ट्रांजेक्शन को क्या कर सको, रिकॉर्ड कर सको। इट इज देयरफॉर नेसेसरी टू मेंटेन अ सेपरेट बुक्स फॉर कैश ट्रांजेक्शन। गॉट इट और नॉट? इसीलिए बेटे कैश ट्रांजेक्शन के लिए आप एक सेपरेट बुक मेंटेन करते हैं जिसका नाम है कैश बुक। दिस बुक अनेबल द बिजनेस मैन टू नो द बैलेंस ऑफ कैश इन हैंड और एट बैंक एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। किसी भी समय अगर बिजनेसमैन को जानना है किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे कि उसका कैश बैलेंस कितना है या बैंक बैलेंस कितना है, तो वो इजीली इसको जान सकता है। इट ऑल्सो गिव इंफॉर्मेशन अबाउट द डेली रिसिप्ट, पेमेंट्स एंड द क्लोजिंग कैश बैलेंस एट द एंड ऑफ ईच डे। हर दिन के अंत में कितना कैश बैलेंस बचा, डेली कितना कैश रिसीव हुआ, कितना कैश पे किया, इसके बारे में भी इसको हम बेटे इस कैश बुक से पता कर सकते हैं। Hence, this is very popular book and is maintained by all the organization, big और small। ये काफी पॉपुलर बुक है, इसीलिए बड़ी और छोटी सभी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा बनाई जाती है। अब देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम पीओवी से इसके ऊपर क्वेश्चन बनता है क्या, कि तो जो कैश बुक है ना बेटे, देखो कैश बुक है, सब्सिडरी बुक तो है ही है, यानी सारी कैश से रिलेटेड और बैंक से रिलेटेड ट्रांजेक्शन इसमें रिकॉर्ड करेगी। एंड अ प्रिंसिपल बुक भी है, यानी कि बेटे ये आपका सब्सिडरी बुक है, जर्नल का काम भी कर रहा है और लेजर का भी काम कर रहा है। आपको कैश बुक बनाने के बाद कैश अकाउंट और बैंक अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं है। यहां लिखा हुआ है आप देख सकते हैं, कैश बुक अचीव अ डुअल पर्पस। और वो डुअल पर्पस क्या है बेटे, मैंने बता दिया आप लोगों को कि ये जर्नल का भी काम करता है और ये लेजर का भी काम करता है। लेजर यानी कैश अकाउंट, जब आप कैश बुक बना रहे हो तो आपको कैश अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं है और बैंक अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं है। सारा अमाउंट जो है कैश बुक का बैलेंस सीडी आप ट्रायल बैलेंस में डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, पोस्ट कर सकते हैं और बैलेंस शीट के अंदर डायरेक्टली रिकॉर्ड कर सकते हैं। आगे आ जाओ बेटे, अगर मैं डिफरेंस बताऊं किसके बीच में, कैश अकाउंट के बीच में और कैश बुक के बीच में, इंपॉर्टेंट है देख लो। कैश अकाउंट, इट इज एन अकाउंटिंग इन द लेजर, ये लेजर होता है।
जबकि इट इज अ सेपरेट बुक मेंटेन फॉर रिकॉर्डिंग कैश ट्रांजेक्शन। कैश ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए एक सेपरेट बुक मेंटेन करी जाती है। फिर कह रहा है कैश अकाउंट इज ओपन इन द लेजर एंड पोस्टिंग इज डन इन द अकाउंट फ्रॉम जर्नल। जो जर्नल एंट्री होती है वहां से आप ट्रांजेक्शन को उठाओगे और कैश अकाउंट के अंदर पोस्ट कर दोगे। जबकि कैश बुक इट इज अ बुक ऑफ द ओरिजिनल एंट्री बिकॉज ऑल ट्रांजेक्शन आर फर्स्ट ऑफ ऑल रिकॉर्ड इन कैश बुक। क्या बात है जी, बहुत बढ़िया, ध्यान से समझना है। जितनी भी कैश से रिलेटेड ट्रांजेक्शन है सबसे पहले तो कैश बुक के अंदर ही रिकॉर्ड की जाएगी एंड देन पोस्टेड फ्रॉम कैश बुक टू वेरियस अकाउंट इन द लेजर। और कैश बुक से अलग अलग अकाउंट में, मान लो आपने सेल्स करी है तो कैश बुक के अंदर रिकॉर्ड होगी और फिर कैश बुक से सेल्स अकाउंट में जाएगी। मान लो आपने मशीनरी परचेज करी है कैश में तो कैश बुक में रिकॉर्ड होगी और वहां से मशीनरी अकाउंट के अंदर पोस्ट होगी। गॉट इट और नॉट? आगे देखो, when transaction of cash are recorded in journal it is necessary to open a cash account in ledger। मस्ट है, आपने जर्नल एंट्री के अंदर कैश से रिलेटेड ट्रांजेक्शन करी, आपको करनी ही करनी पड़ेगी ट्रांजेक्शन किसके अंदर बच्चों? लेजर के अंदर। ठीक है, अगर जर्नल में करिए तो when transaction of cash are recorded in cash book there is no necessity to open a cash account in the ledger। why? because कैश बुक जर्नल भी है और कैश बुक लेजर भी है। बहुत बढ़िया भाई। इट ओनली रिकॉर्ड वन एस्पेक्ट ऑफ ट्रांजेक्शन दैट इज कैश। कैश अकाउंट के अंदर केवल एक ही एस्पेक्ट रिकॉर्ड होता है, वो कैश है। दूसरा, इट रिकॉर्ड बोथ द एस्पेक्ट ऑफ अ ट्रांजेक्शन, ये दोनों एस्पेक्ट को रिकॉर्ड करता है। गॉट इट और नॉट? बहुत बढ़िया भाई। आगे देखते हैं एडवांटेज क्या होते हैं बेटे मेंटेनिंग करने के, किसको? कैश बुक को। पहला क्या है भाई, पहला पॉइंट क्या हो गया? कैश बुक इज अ जर्नल एज वेल एज लेजर। जैसा कि हमें पता है ये जर्नल भी है और लेजर भी है, तो काम को मेरे प्यारे बच्चों क्या कर देता है? सरल बना देता है, आसान बना देता है। दूसरा पॉइंट क्या है बेटे? सिंस कैश अकाउंट इज नॉट ओपन इन द लेजर इट प्रिवेंट द साइज ऑफ द लेजर फ्रॉम द बिकमिंग अ टू वॉल्यूमनस। ठीक है, यानी बहुत ज्यादा अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं है। वाई? क्योंकि ऑलरेडी आप क्या कर रहे हो? कैश बुक बना रहे हो, तो कैश अकाउंट और बैंक अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं। तीसरा पॉइंट क्या है? बोथ कैश एंड बैंक ट्रांजेक्शन कैन बी एंटर्ड इन दी कैश बुक। दोनों ही ट्रांजेक्शन कैश बुक में रिकॉर्ड करी जा सकती है। फोर्थ पॉइंट क्या हो गया? इट अनेबल अ बिजनेसमैन टू नो द बैलेंस ऑफ कैश इन हैंड एंड बैंक एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम विदाउट वेटिंग फॉर अ पोस्टिंग फ्रॉम द जर्नल। जर्नल से लेजर में पोस्ट करने की कोई वेट करने की जरूरत नहीं है, कैश बुक आपको बता देगी किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे कि कितना कैश का बैलेंस है। एक और पॉइंट हो गया, इट गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट डेली रिसिप्ट पेमेंट एंड क्लोजिंग कैश बैंक बैलेंस एट द एंड ऑफ ईच डे। और लास्ट पॉइंट हो गया, द कैश बैलेंस आर शोन इन कैश बुक मस्ट बी इक्वल टू द एक्चुअल फिजिकल कैश इन हैंड by a regular verification of actual cash in hand with the balance shown by the cash book at the possibility of defalcation is reduced to the minimum। यानी कि बेटे आपके पास कैश बुक के अंदर जितना बैलेंस है कैश का उतना ही आपके पास फिजिकल कैश भी पड़ा होगा। यहां पर मेरे प्यारे बच्चों जो आपकी फ्रॉड की पॉसिबिलिटीज है वो क्या हो जाएगी? कम हो जाएंगी। टाइप्स ऑफ कैश बुक देख लो मेरे प्यारे बच्चों। कैश बुक, अब प्रैक्टिकल चालू होने वाला है बेटे, ध्यान से समझेंगे। अब प्रैक्टिकल चालू हो रहे हैं। कैश बुक एक तो सिंगल कॉलम कैश बुक है, वन कॉलम ऑफ कैश बुक फॉर रिकॉर्डिंग कैश ट्रांजेक्शन ओनली। केवल कैश ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करी जाएगी। ये आपके पेपर में बहुत कम चांसेस है, मैं सीधा आपको टू कॉलम कैश बुक करवाऊंगा बेटे, डबल कॉलम कैश बुक। डबल कॉलम कैश बुक कर लोगे तो ऑटोमेटिकली आप सिंगल कॉलम कैश बुक कर लोगे। दूसरा क्या है? डबल कॉलम कैश बुक हैविंग, यहां पर थोड़ा टाइपिंग एरर हो गया बेटे, हैविंग कैश कॉलम एंड बैंक कॉलम। क्लियर हो गई बात? और तीसरा पेटी कैश बुक। तीसरा क्या हो गया मेरे प्यारे बच्चों? पेटी कैश बुक। ठीक है बेटे, सिस्टम ऑफ पेटी कैश बुक आपको बता दिया बेटे। एक तो सिंपल सिस्टम ऑफ पेटी कैश बुक होता है बेटे, सिंपल सिस्टम। दूसरा क्या? इम्प्रेसेड सिस्टम ऑफ पेटी कैश। ये मैं आपको जब पेटी कैश करवाऊंगा तो आपको मैं समझाऊंगा। ठीक है बेटे,